यह स्वरवेद हमें स्वयं से ही तो जोड़ता है। जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, हरा पेड़ बखूबी इसका अनुभव करता है। उसी प्रकार जो विहंगम योगी हैं, जो विहंगम योग के साधक साधिकाएं हैं, जो सद्गुरु मार्ग के अनुगामी हैं, वे भली भांति अनुभव करते हैं, जानते हैं कि सद्गुरु भगवान का दिया प्रसाद यह स्वरवेद क्या है, यह विहंगम योग क्या है। उन्होंने इसका व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है। अनेक स्थानों पर दर्शन के क्रम में जिज्ञासु सामने आते हैं और आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। उनकी वाणी सहज ही स्वरवेद का गान करने लगती है। सद्गुरु देव के ये स्वर ही प्रस्फुटित होने लगते हैं। वे सामने आते ही स्वरवेद का गान करने लगते हैं और केवल इसलिए सामने आकर स्वरवेद का गान नहीं कर रहे कि चलो सामने चलकर स्वरवेद के दोहों का गान कर देते हैं। केवल गाना चाहिए इसलिए सामने आकर वे स्वरवेद को नहीं गा रहे। चलो सुनाते हैं, देखो कितना याद किया है, इतना मंडल याद कर लिया है। केवल सुनाना है तो चलो सुना देते हैं, देखो कितना याद किया है। केवल सुनाना है इसलिए वे नहीं सुना रहे सामने आकर, बल्कि स्वरवेद ने उन्हें छुआ है। सद्गुरु के स्वरवेद ने उनका स्पर्श किया है। सद्गुरु देव के स्वरवेद ने उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास किया है। इसलिए सामने आकर वे गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। केवल इसलिए नहीं कि चलो सामने चलकर गा आते हैं, सुना देते हैं। केवल गाना चाहिए इसलिए नहीं गा रहे हैं, बल्कि सद्गुरु देव के इन स्वरों ने उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण किया है। तो स्वरवेद हमें स्वयं से ही जोड़ता है। हम संसार की इन उलझनों में ही उलझ कर न रह जाएं, बल्कि हम स्वयं की ही तरफ बढ़ें। इसीलिए तो यह स्वरवेद है। हमारे मनीषियों ने कहा है कि संसार का, इन संबंधों का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन वस्तुओं का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, हम बाहर की ओर ही दौड़ते हैं। हम संसार का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम दूसरों को ही जानना चाहते हैं, हम दूसरों को ही देखते हैं, हम दूसरों को ही देखते हैं, हम दूसरों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हम खुद को कहाँ जानना चाहते हैं। हमारी गति ही बहिर्मुखी है, हम बाहर ही दौड़ लगाते जा रहे हैं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं,
हमारे मनीषियों ने कहा है कि संसार का, इन संबंधों का, इन विषयों का, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी जितना आवश्यक ज्ञान हो संसार का वह तो अवश्य ही होना चाहिए। घर गृहस्थी, मकान, दुकान, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, मेरा तेरा, मैं तू या वह, जितना आवश्यक ज्ञान, उपयोगी ज्ञान हो शरीर, संसार, इन संबंधों के लिए, हमारे लौकिक सांसारिक जीवन के लिए, उतना तो अवश्य ही होना चाहिए। बिजनेस, व्यापार, नौकरी से लेकर जो हमारे सांसारिक जीवन में उपयोगी है, जितना आवश्यक ज्ञान हो वह तो अवश्य होना चाहिए। लेकिन अधिक से अधिक बिजनेस, व्यापार, नौकरी, घर गृहस्थी, नीति नियम, संसार के भिन्न भिन्न विषयों, पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर खुद को ही न जान सका, अगर स्वयं का ही परिचय न मिल सका, अगर स्वयं से ही जुड़ न सका, अगर आत्मज्ञान ही न हो सका, तो बाहर का, संसार का, दुनिया भर का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी जैसे बिल्कुल ज्ञान न होकर अज्ञान ही रहा, क्योंकि स्वयं को जान न सका। हम संसार को ही जानना चाहते हैं, हम दूसरों को ही देखते हैं, खुद को कहाँ देखते हैं, हम खुद को देखना कहाँ चाहते हैं। हमारी गति बहिर्मुखी है, हम बाहर ही दौड़ लगा रहे हैं। जितना आवश्यक उपयोगी ज्ञान हो संसार का, इन विषयों का, इन पदार्थों का, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, घर गृहस्थी का, खेत खलिहान, मकान, दुकान का, जितना आवश्यक ज्ञान हो वह तो अवश्य ही होना चाहिए। किंतु ये सब ज्ञान होते हुए भी अधिक से अधिक संसार का ज्ञान रखते हुए अगर खुद को ही न जान सका, तो जैसे बिल्कुल ये सारा ज्ञान जैसे ज्ञान न होकर अज्ञान की तरह हो। हमारे मनीषियों ने कहा है कि सारा संसार का अधिक से अधिक ज्ञान जैसे बिल्कुल ज्ञान न होकर अज्ञान की तरह हो, क्योंकि खुद को ही नहीं जान सका। स्वरवेद हमें स्वयं के ज्ञान से ही जोड़ता है। स्वरवेद खुद से ही हमारा परिचय कराता है। हम खुद को भुला न दें, संसार की उलझनों में इतना न उलझ जाएं कि हम खुद से ही दूर हो गए। तो जितना हम स्वरवेद के साथ चलेंगे, जितना अधिक सत्संग होगा, जितना हम साधना का अभ्यास करेंगे, जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारे जीवन की जटिलताएं भी उतनी कम होंगी। मन को साधने से हमारा जीवन सरल होता जाता है। जितना हम मन को साधेंगे, जितना हम अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सरल होता जाएगा। हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, हमारे जीवन की उलझनें, हमारे जीवन की विषमताएं उतनी कम होती जाएंगी। सबके अपने अलग अलग कर्म हैं, सबके अपने अलग अलग भोग हैं, सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं। कर्म की विचित्रता से ये सृष्टि विचित्र है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। कर्म की विचित्रता से ये सृष्टि विचित्र है। सबके अपने अलग अलग कर्म हैं, सबका
अलग अलग स्वभाव है, सबका अपना भिन्न भिन्न अंतःकरण है, सबके मन बुद्धि विचारों की स्थिति भिन्न भिन्न है, क्योंकि सबके अपने अलग अलग कर्म हैं। आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और जब कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल भी तो प्राप्त करते आ रहे हैं। 200 करोड़ वर्ष, 2 अरब वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं। 2 अरब वर्ष, 200 करोड़ वर्ष, इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम आदि अनादि काल से चला आ रहा है। नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ आत्मा इसी बहाव में बहता जा रहा है। आदि अनादि काल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करती हुई संसार सागर में ही बंधी हुई है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करते हुए हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो बहता जा रहा। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। वो मिला था ना, उस संयोग से बना था, तब उसका वियोग होगा। जन्म और मरण का यह क्रम आदि अनादि काल से चला आ रहा है। माँ के गर्भ में हमने अत्यंत कष्ट का अनुभव किया, संसार में कष्ट का अनुभव किया, और मृत्यु का कष्ट तो पूछना ही क्या। आदि अनादि काल से हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। माँ के गर्भ में घनघोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं। केवल अंधेरा रहता तो चलो भाई अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं। माँ के गर्भ में हमने अत्यंत कष्ट का अनुभव किया। हमारे मनीषियों ने ऐसा चिंतन प्रकट किया है कि माँ के गर्भ का कष्ट ऐसा है जैसा मानो महानरक का कष्ट हो। गर्भ में हमने प्रार्थना की है प्रभु से, गर्भ माही कौल किन्हा, गर्भ माही कौल किन्हा, प्रभु के भक्ति कीन। हे प्रभु, जल्दी इस कष्ट से मुक्ति प्रदान करो, जल्दी इस घनघोर अंधेरे से बाहर निकालो। आपकी भक्ति करूँगा प्रभु, आपका भजन करूँगा। गर्भ में हमने यह प्रतिज्ञा की है। आदि अनादि काल से हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। माँ से कई गुना ज़्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है। माँ से अनंत गुना ज़्यादा गर्भस्थ गर्भ में पीड़ा दुख का अनुभव करता है। न जाने वो कितनी बार बेहोश हो जाता है घोर अंधेरे में। अनंत अनंत बार हमने मृत्यु के दुख को झेला है। इसीलिए जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, प्रत्येक प्राणी प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण
सतर्क सावधान की मुद्रा में आ जाता है। हमें प्राणों से बहुत मोह है, हम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। किसी भी प्राणी के प्राणों पर जब संकट आता है, चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी शरीरधारी प्राण वाले जब भी हमारे प्राणों पर संकट आता है, हम तत्क्षण सतर्क सावधान हो जाते हैं। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। प्राण हमें बहुत प्रिय हैं, प्राणों से हमें बहुत आसक्ति है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम भली भांति जानते हैं कि प्राणों के छूटने का भय कितना होता है, मृत्यु कितनी पीड़ादायी होती है। एक बार प्राण छूटा हो तब ना कि शायद भूल जाए। इतनी बार प्राण छूटा है, इतनी बार माँ के गर्भ में आए हैं। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, हम सब प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण सतर्क सावधान हो जाते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। चित्त एक ऐसा चित्रपट है, ऐसा कैमरा है। ये कोई AI वाला कैमरा नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। ऐसा कैमरा हमारे भीतर रहा है, ईश्वर के द्वारा नियुक्त, ईश्वर के द्वारा लगाया ऐसा कैमरा हमारी आत्मा के अंदर है, जिसमें आदि अनादि काल के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे भीतर हैं सूक्ष्म रूप से। 4 अंतःकरण हैं हमारे। जैसे हमारे बाहरी कामकाज के लिए हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की और 5 कर्म की। उसी प्रकार हमारे 4 अंतःकरण हैं, हमारे भीतरी करण, आंतरिक करण जिसे कहा जाता है, वह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन से मनन, बुद्धि से विवेचन। मन के मनन पर बुद्धि निर्णय देती है। चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े, आदि अनादि काल से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में ही दबे भरे पड़े हैं। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है तो चित्त से वह सूचना मन को पहुंच जाती कि देखो फिर वैसा ही समय आ रहा है, तुम्हारा प्राण पहले छूट चुका है। दुख के संस्कार मन में आ जाते हैं, तो तत्क्षण हम प्राणों की रक्षा के लिए सतर्क सावधान हो जाते हैं। आदि अनादि काल से जन्म मरण का यह चक्र चला आ रहा है। हमारे ऋषि क्या कहते हैं? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हमारे ऋषि कहते हैं असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ही तरफ बढ़ते चलें, क्योंकि हम सबों के भीतर परम सत्य है। फिर कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, क्योंकि हम सबों के भीतर परम प्रकाश है।